पूर्णांक पूर्णांकों को हम पढ़ रहे थे, ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल हम कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो फिर से हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्लास आज आपकी है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, जो कि पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था भाग का, डिवीजन का, तो वहां से एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर सभी को पोल में करना है। तो कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, तो सभी बच्चे आंसर कहाँ करेंगे? पोल में। और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस स्कूल में 25 सेक्शन है और स्कूल में जो छात्र हैं वो 1025 है। तो एक सेक्शन में बताना है आपको कितने होंगे। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे जिससे डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। चलिए तो कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग भी आंसर करें। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड है। ओके, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये आपके लिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर पोल में करना है, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ये जो बच्चा विजय कुमार नाम से है, प्लीज अपना माइक आप बंद रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करिए, 10 सेकंड है बाकी लोगों के पास। जो विजय कुमार नाम से जो बच्चा लॉगिन है, प्लीज माइक बंद रखिए। किसी बच्चे ने अभी भी अपना माइक ऑन किया हुआ। इस क्लास में ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन आज पता नहीं क्यों। सर नेट स्लो। बंटी नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, सॉरी माइक ऑफ कीजिए अपना। सर बंटी नेट नाम से स्लो, जो है, नेट स्लो तो अपने आप हो रहा है। माइक ऑफ तो कर सकते हैं ना। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए ठीक है बच्चों। बाकी लोग आंसर करें जो बच्चे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलिए तो बच्चों देखते हैं फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको 5 सेकंड और देता हूँ, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए तो मैं अब इस यहाँ पर बंद करता हूँ पोल को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाला एक स्कूल है, उसमें जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 1025, ठीक है। 1025 छात्र हैं और 25 सेक्शन है किसी स्कूल में।
तो यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हमें चीजों को बराबर बराबर भागों में बांटना हो तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। बच्चों अपना माइक बंद रखें प्लीज। मैंने आपको बताया था कि जब हमें चीजों को बराबर बराबर भागों में बांटना है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें बांटना है ना छात्रों को हमने 25 सेक्शन में बांटा हुआ है। कुल छात्र है 1025 और बांटा हुआ है हमने उनको 25 सेक्शन में। और क्वेश्चन में बोला गया है समान है। समान का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है ना। यस, जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ओके, यस, इसका सही आंसर कर रहे हैं जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या, भाग करना है 1025 को इससे 25 से। ठीक है, 1025 को 25 से भाग करना है। तो कैसे भाग करते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 25 एकम 25। तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या लें 1 तो ये भी छोटी है 25 से, 10 भी 25 से छोटा है, 102 है 25 से बड़ा, तो हम 102 तक जाएंगे पहाड़े में। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 के 75, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो 125 तो 102 से ज्यादा हो गया तो हम 4 तक जाएंगे, तो 25 चौका 100। यहाँ हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आया और ये 5 हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब ये जो 25 है इसको 25 से भाग देना है तो ये तो एक बार जाएगा, तो 25 एकम 25। ठीक है, और जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा हमारा जो भागफल आ रहा है वो 41 आ रहा है। यानी अगर हम हर सेक्शन में 41 बच्चे, ठीक है, हर सेक्शन में 41 बच्चे रखें तो हमारे टोटल 1025 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। यस, ओके, सबको क्लियर है, बी ऑप्शन इसका। सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पूछ सकते हो। अगर आपको किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो आगे चलेगा। तो ये तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वहां से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ये हमारे चल रहे थे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या सीख लिया था, गुणा। ठीक है, गुणा के का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था, क्वेश्चंस करने हमारे रह गए। तो गुणा में हमने क्या देखा था कि जब हम प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तब भी क्या मिलता है, प्लस मिलता है। जब प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ठीक है, ये सबको क्लियर था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्लस की गुणा प्लस में करने पर मैंने आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था इसका, तो सभी बच्चे इसको रिवाइज करके आए हैं। और मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था इसको याद रखने का, मैंने एक तरीका और बताया था आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में हमारे जो चिन्ह है दोनों सेम है, समान है, तो हमारा जो आंसर का चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और अगर हमारे क्वेश्चन में चिन्ह अलग अलग है तो हमारा आंसर का चिन्ह क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये मैंने एक याद रखने का तरीका बताया था। अगर क्वेश्चन में हमारे चिन्ह समान है दोनों संख्याओं के तो आंसर में क्या आता है, प्लस। और अगर क्वेश्चन में दोनों चिन्ह हमारे अलग अलग हैं संख्याओं के तो आंसर में क्या आता है, माइनस। चलो, तो सभी बच्चे जल्दी से मुझे ये बता दो, अगर सबको ये क्लियर है तो। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है प्लीज। बंटी नाम से जो है, मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ, थर्ड वार्निंग आपके लिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर आप बार बार अनम्यूट करेंगे तो ईयरफोन में भी अजीब सी आवाजें आती है। ठीक है, चलिए, तो बताइए सभी बच्चे, -4 गुना -5 क्या होगा। सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, -4 गुना -5 क्या होगा। वेरी गुड, मोनिका, सौरभ, सचिन, नचिता, हर्ष, रुपेश नाम से हैं, निखिल नाम से हैं, महिपाल नाम से हैं, किरण नाम से हैं, निशा, सपना, करमवीर नाम से हैं, विनोद, कमल, पवित्रा, जतिन। ओके, तो इन सब बच्चों ने आंसर दिया है 20। ठीक है, कैसे, पहले हमने क्या किया, माइनस की माइनस में गुणा करी, तो जब हम माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस।
और जब 4 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा 20। ठीक है, सबको क्लियर है? सभी लोग रेडी है क्वेश्चंस के लिए? क्वेश्चंस करें पोल में। चलिए, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी सर बच्चे को कोई दोबारा डाउट? समझाइए। दोबारा? ठीक। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, जब हम प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। ये आप याद रखें, याद करना है आपको ये। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? मैंने कहा -4 की गुणा -5 में करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करो, ये जो चिन्ह है इनकी गुणा कर लो पहले। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आया प्लस। इसके बाद आप 4 की गुणा करो 5 में, तो 4 गुणा 5 कितना होता है 20, इसलिए इसका आंसर क्या आया 20। और ये आपको बताया जा चुका है जब हमने धनात्मक संख्याएं पढ़ी थी, अगर आपने क्लास वो वाली अटेंड की होगी तो, कि अगर हम किसी संख्या को बिना साइन के लिखें तो वो संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है? सभी, और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस करें पोल में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसका आंसर आपको पोल में करना है सभी लोगों को। तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन। ओके। आप लोगों के पास 15 सेकंड है, सभी को आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है वैसे तो, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 90% लोगों का आंसर सही है, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। ओके, चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ओके, तो यहाँ पर इसको हम एंड करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना था, -11 की गुणा, यस वेरी गुड बच्चों, जो लोग ए आंसर दे रहे हैं सबका सही है। तो इसमें हमें क्या करना था, -11 की गुणा हमें करनी थी -9 में, है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे। तो माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो क्या आता है, प्लस आता है, ये हमने अभी सीखा। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया। उसके बाद 11 की गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा, 99। और प्लस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 99। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन ए। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ओके, सचिन, मनीष, हर्ष, गिरीश, सचिन, मोनिका, कमल, निखिल, सपना, हर्ष, भूपेश, निशा, गिरीश। ओके, ओके एवरीवन। ओके पवित्रा। ओके, ओके ऋषभ। ठीक है, ओके राहुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको बताना है, पोल में बताना है सभी को। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, सभी को पोल में आंसर करना। चलिए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे इसका आंसर करें। -17 की गुणा 9 में करेंगे।
20 सेकेंड्स हैं आपके पास, 20 सेकेंड्स। नहीं आ रही। आप दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रही है, बाकी लोग आंसर भी कर रहे हैं। प्रवेश, प्रवेश नाम से जो बच्चा है, अपना माइक बंद रखें। आज इतनी डिस्टरबेंस क्यों हो रही है क्लास में? बाकी दिन तो नहीं होती इतनी डिस्टरबेंस। जो बच्चे आज नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक बंद करके रखें, आज की क्लास जो पहली बार कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमें क्लास में अपना माइक बंद रखना होता है, और अगर कोई डाउट है तभी अपना माइक ऑन करना होता है। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें। जो बच्चे पहले से क्लास करते आ रहे हैं उनको पता है ये सब चीज़ें, तो वो फॉलो करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आज पहली क्लास कर रहा है तो आप भी उस चीज़ को फॉलो करें बाकी लोगों के लिए। चलिए 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चों, जिसको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लो प्लीज, पर अपना माइक बंद रखो प्लीज। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, अब एक बच्चे को नहीं दिख रही तो शायद आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर तब भी नहीं दिख रही तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, वो क्या कर सकते हैं। देखो तो इसको क्या करना था। यस, बच्चे आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस हो रही है तो मैं सबके नाम ले नहीं पा रहा आज, ठीक है। बी, बी आंसर होगा इसका। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर बी होगा। देखो सर ए है। हाँ ठीक है, अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, ठीक है। -17 की गुणा हमें 9 में करनी है। बच्चों मुझे लग रहा है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज बाकी बच्चों की तरह आप भी अपना माइक बंद रखें। हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं। एक रूल ये है कि हमें अपना माइक बंद करके रखना है क्लास में, और कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। और जो बच्चे ये बार बार एक ही आंसर टाइप किए जा रहे हैं चैट बॉक्स में, करमवीर नाम से जो है, अगर अब आपने दोबारा से ऐसा किया तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। आपको अगर आंसर देना है आप एक बार दीजिए, आप चैट बॉक्स में बार बार बी टाइप क्यों किए जा रहे हैं? ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे आज नए आए हैं पहले उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट है, तो वो बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि पहले से जो बच्चे क्लास करते आ रहे हैं वो, उनसे कोई वो नहीं है, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। देखिए, एक तो कभी भी क्लास में आपको आंसर नहीं बोलना है माइक ऑन करके। आपको आंसर हमेशा या तो चैट में आंसर करिए या फिर पोल में आपको आंसर करना है। दूसरी चीज, बिना किसी वजह के कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। अपना माइक आपको बंद करके रखना है। तीसरी चीज कि कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में एक ही चीज बार बार टाइप नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, इनको फॉलो करना है और क्लास में आराम से आपको बैठना है, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीजें हैं। अगर आप बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कोई बच्चा, जैसे बार बार माइक ऑन करता है या बार बार चैट में टाइप कर रहा है कुछ भी, तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी, 2 वार्निंग दी जाएगी, तीसरी वार्निंग में आप हिमांशु सर को आपका एसआरएन नंबर दे दिया जाएगा और फिर वो प्रिंसिपल सर से बात कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये रूल है हमारी क्लास का, तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। 2 वार्निंग के बाद 3rd वार्निंग पर आपका एसआरएन नंबर हिमांशु सर को दे दिया जाएगा और वो आपके स्कूल में जाके प्रिंसिपल सर से आपके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों की पहली क्लास है, इसलिए मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, मैंने आपको बताया है कि जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है प्लस, जब
प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, माइनस। जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो भी माइनस। जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो आता है प्लस। ये चार चीजें आपको क्लियर है, इनको आप याद कर लो कि जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है, माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -17 गुणा 9। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, ठीक है, 17 क्या है, माइनस में है, और 9 क्या है, प्लस में है। मैंने बताया जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। उसके बाद 17 की गुणा 9 में करो, तो 17 की गुणा 9 में करने पर क्या आएगा, 17 की गुणा 9 में करी तो 9 7 63, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, 153। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -153। हर्ष 153 नहीं होगा, -153 होगा। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है। ओके ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आपको बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं एक बार और। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप। तो ये आपको याद रखना है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करें, सभी लोग रेडी है? चलिए, इस क्वेश्चन को आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर को करना है पोल में, कोई कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। हम्म, ओके, बाकी लोग भी आंसर करें, अभी तक सिर्फ आधे बच्चों का आंसर है। ओके, चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ए। ओके, चलिए, तो देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि प्लस की गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की गुणा जब प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको याद होगा, यही चीज हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो यहाँ पर किसकी गुणा किस में हो रही है, माइनस की गुणा प्लस में हो रही है ना, माइनस की, सॉरी, प्लस की गुणा माइनस में हो रही है। तो प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, करमवीर नाम से जो है, मैंने अभी अभी क्या समझाया था कि चैट बॉक्स में बस एक बार आंसर टाइप करना है। तो यहाँ पर 12 की गुणा -11 में हो रही है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। इसके बाद, हाँ, अगर बार बार ऐसा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अगर बार बार चैट में इस तरीके से टाइप करोगे आप तो मैं निकाल दूंगा क्लास से।
12 की गुना 11 में करनी है, तो 12 की 11 में गुना करना मैंने आपको बताया था कैसे गुना होती है। तो 1 की गुना पहले 2 में होगी, 1 दूनी 2, फिर 1 की गुना 1 में हुई 1 आया। उसके बाद फिर इस 1 की गुना 2 में हुई तो 1 दूनी 2, और फिर 1 की गुना 1 में हुई तो 1 आया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 2, 2 और 1 3, 132, तो माइनस का 132। करमवीर नाम से जो बच्चा है, अपना सारे नंबर बताओ मुझे। करमवीर नाम से जो बच्चा है, अपना सारा नंबर बताओ मुझे। ठीक है, मैं वो लिस्ट से देख लूंगा, और मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा ऐसे बच्चों को। चलिए, तो ये सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है ना ये ऑप्शन इसका? ठीक है, ओके, सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आती है बारी एडिशन की। तो हमने पूर्णांकों का गुणा करना सीख लिया है, ठीक है, पूर्णांकों की गुणा करना हमने सीख लिया। ओके, देखो बच्चों, अगर आप बार बार ऐसे डिस्टरबेंस करोगे, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले ये क्लास बहुत अच्छे से चल रही थी। आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ हर्ष, आज ही हो रहा है। और देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लास होती है रिकॉर्ड, और मैं कल रिकॉर्डिंग इसकी देखूंगा और आपको ग्रुप में भी भेजूंगा। और मैं उन बच्चों को पे नजर रखूंगा कि जो बच्चे बार बार अपने आप को अनम्यूट करके या तो हंस रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फिर से ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट क्लास से मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। इस क्लास में ऐसा नहीं होता। आप जो जो बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं इस क्लास में, आप उनसे पूछ लीजिए, आप लोग एक ही स्कूल से होंगे, है ना। तो इस क्लास में ऐसा नहीं होता, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आज कुछ नए बच्चे आए हैं क्लास में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। चलिए, एडिशन की बात करते हैं। हमने अभी सीखा कि पूर्णांकों की गुणा कैसे होती है। अब हम सीखेंगे कि पूर्णांकों का योग कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो पूर्णांक का योग करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो संख्या चाहिए। किसी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें मिनिमम दो संख्या तो चाहिए। तो वो दो संख्या कैसी हो सकती है? या तो वो दो संख्या क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, यानी पॉजिटिव, है ना। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। या तो वो दो संख्या कैसी हो सकती है? धनात्मक हो सकती है। या वो दो संख्या कैसी हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती है, यानी नेगेटिव। ठीक है, या क्या हो सकती है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चीज को का ध्यान रखेंगे कि या तो एक संख्या क्या होगी? धनात्मक, दूसरी भी धनात्मक। दूसरा क्या हो सकता है? दोनों संख्या ऋणात्मक। और तीसरा क्या हो सकता है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले, अगर दोनों संख्या धनात्मक हो तो क्या होगा? उसके बाद एक दोनों ऋणात्मक हो तो क्या होगा? और उसके बाद एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो क्या होगा? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर दोनों संख्या धनात्मक है ना, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। अगर दोनों संख्या धनात्मक है तो क्या होगा? तो ऐसी संख्याओं को तो आपने जोड़ा हुआ है। यस, वेरी गुड सौरभ, सचिन वेरी गुड, यस चिंटू, सपना नाम से, हर्ष है, भूपेश है, विनोद। ओके, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का तो हमें पता है 10 और 5 कितना होगा? 15। यानी जब दोनों संख्या धनात्मक है, ऐसी संख्याएं तो हमने जोड़ी हुई है। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा, 10 और 5 15, जब दोनों संख्या धनात्मक है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 10 भी क्या है? धनात्मक है। ठीक है, और 5 भी क्या है? 5 भी धनात्मक है।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों और जब हम उनका योग करते हैं, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें क्या मिलता है, एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। धनात्मक से मतलब है पॉजिटिव, ठीक है, ये भी हमारा धनात्मक है और ये भी हमारा धनात्मक है। इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, धनात्मक ही मिलता है, यानी पॉजिटिव संख्या ही मिल रही है। जैसे 4 है, ये भी धनात्मक है, इसमें मैंने 5 जोड़ा तो ये भी धनात्मक है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 9, और ये भी धनात्मक है। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्या हो या यस पॉजिटिव, यस सचिन पॉजिटिव, तो दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो आंसर मिलता है, हमें जो उत्तर मिलता है वो धनात्मक ही मिलता है। सबको ये चीज क्लियर है, सबको ये चीज क्लियर है। सिंपल सी चीज है, ये तो हम करते आए हैं बचपन से, है ना, दो संख्याओं को सिंपली जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि प्लस को, ठीक है, जब हम प्लस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। आगे चले, सबको यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, यानी अगर दो ऋणात्मक संख्याएं आ जाए हमारे पास, ऋणात्मक से मतलब ये है कि नेगेटिव, है ना, अगर नेगेटिव संख्याएं आ जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखो, जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं यानी दो नेगेटिव नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है, ऋणात्मक ही आता है, नेगेटिव ही आता है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक साइन ही आएगा, और 8 और 4 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, -12। यस, जो बच्चे -12 बोल रहे हैं, वेरी गुड, यस। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ते हैं या संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, तो अब तक हमने दो चीजें सीखी, जब धनात्मक को जोड़ रहे थे दो तो धनात्मक मिल रहा था, जब दो ऋणात्मक को जोड़ रहे थे तो ऋणात्मक मिल रहा था, या जब दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे थे तो पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे थे, जब दो नेगेटिव नंबर्स को वो जोड़ रहे थे तो नेगेटिव नंबर्स मिल रहे। सबको क्लियर ये चीज? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको ये चीज क्लियर है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से हमने क्या सीखा कि माइनस को माइनस के साथ जोड़ने पर हमें माइनस ही मिलता है, लेकिन गुणा में क्या था, गुणा में था कि जब माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तब प्लस आता है, लेकिन जब माइनस को माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, बताओ सभी बच्चे, बताओ सबको क्लियर यहाँ तक? आगे चलें, अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ -4 -5 कितना होगा? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताओ, -4 -5 कितना होगा? यस सौरभ, वेरी गुड, हर्ष, बंटी, सचिन, चिंटू, मुकुल, गिरीश, निशा, मनीष नाम से हैं, भूपेश, जेपी नाम से हैं, ऋषभ, ओके ऋषभ, एंड निखिल, किरण, दीपक, एंड सपना, विशाल, नेहा, फ्री फायर गेमर, ओके, कमल नाम से हैं, सचिन नाम से हैं, कविता नाम से हैं, एंड जतिन हैं, महिपाल, दीपक, पवित्रा, विशाल, सुमन, सचिन, नचिता, अभिषेक। एक बार आंसर दे बस, दीपक चौहान तीसरी बार आंसर दे रहे हो आप, एक बार लिखो बस, सुमन एंड मुकुल। ओके, तो इन सब लोगों ने आंसर दिया है -9, तो सभी का आंसर ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि माइनस में जब हम माइनस जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है, और 4 3 5 जोड़ा तो 9। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो हमने देख लिया, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ओके मनीष, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आपका नाम याद रहे क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं। ठीक है, बाकी बैचेज में भी बहुत बच्चे होते हैं, तो जिनका नाम मुझे याद रह जाता है मैं उनके ओरिजिनल नाम से उनको बुलाता हूँ, बाकी वरना मैं जो मुझे यहाँ पर दिखता है चैट बॉक्स में जो नाम है उस नाम से भी
बोल देता हूँ, ठीक है। ओके राहुल, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या हो तब हमें उनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, ठीक है। तो 10 और 5 में से बड़ी संख्या क्या है, 10, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस आएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे। ओके, हम इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, -5। तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करने पर प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है, ठीक है। जो बड़ी संख्या है इसमें से जो बड़ा पूर्णांक है, जो उसका चिन्ह है, वही क्या होता है, हमारा आंसर का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 10 में से 5 के तो कितना बचता है, 5। सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना ही है तो अभी मत लो, चलो मैं बता दूंगा जब ले लेना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, -10 + 5 का आंसर बताओ। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, -10 + 5 कितना होगा। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर का चिन्ह होगा वो कौन सा होगा, जो हमारी बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 10, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। उसके बाद 10 में से हमने 5 माइनस करा तो कितना आया, 5, ठीक है, ओके। इसके बाद इसका आंसर बताइए, 10 + -5, ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये वाला 10 + -5 यहाँ लिख दो, बताओ क्या होगा। 5, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 10 या 5, 10 है ना बड़ी, 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। और हमने ये पढ़ा कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 10 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 के तो कितना बचेगा, 5। 15 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। कैसे, देखो हमने क्या सीखा अभी, हमने ये सीखा कि जब चिन्ह हमारे विपरीत होते हैं तो माइनस करते हैं, और चिन्ह जब हमारे सेम होते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 5 के चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। यहाँ पर 10 का चिन्ह प्लस का है और 5 का चिन्ह माइनस का है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग है 10 और 5 के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। तो 10 में से 5 के तो कितना बचेगा, 5। लेकिन अगर चिन्ह समान होते दोनों संख्याओं के तो हम जोड़ते, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक, तो सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको ये चीज क्लियर है। सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जब दो पूर्णांकों के जो चिन्ह समान है तो क्या होगा, योग होगा, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। मतलब अगर मैं 5 + 6 करूं, ठीक है, तो दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है 5 और 6 के, तो आंसर का चिन्ह भी क्या होगा, प्लस, ठीक है। और 5 और 6 कितना होगा, और हमें जोड़ना है इसको, तो 11। और अगर मैं कहूँ -5 -6, तब भी क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आया, 11। और चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 6, 6 के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ठीक है, ओके। हाँ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग हैं तो क्या करेंगे, घटाव होगा, ठीक है। और चिन्ह कौन से पूर्णांक का लगेगा, जो बड़े पूर्णांक का होगा। जैसे मैंने लिखा -10 + 6, तो इसमें दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, घटाव। 10 में से 6 क्या था, कितना बचा, 4। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो 10 के आगे यानी बड़ी संख्या के आगे, यानी -4। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है, ठीक है। चलो ये चीज सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं।
तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा जाता है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। जब दोनों चिन्ह माइनस के हों तो हम जोड़ेंगे और उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। जब चिन्ह हमारे अलग अलग हो, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह हो संख्याओं के, तो हम घटाएंगे और आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद पोल में। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबने ले लिया तो सभी लोग यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कहाँ करना है, चैट बॉक्स में, सॉरी उसमें पोल में। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, आप लोगों के पास 15 सेकंड हैं, सभी लोगों को आंसर करना है। अभी आधे लोगों का आंसर गलत है और आधे लोगों का आंसर सही है। ओके, सभी लोग इसका आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं ज्यादातर लोगों ने तो सही दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी आंसर दिया है। 60% लोगों ने सही आंसर दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वो समान है। ठीक है, और मैंने आपको भी पिछले स्लाइड पर बताया कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे उनको। ठीक है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस के हों तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और आंसर में जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको याद रखना है क्या करना है इसमें। तो दोनों माइनस के हैं, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, यानी अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, अगर दोनों के चिन्ह समान है तो आप उनको जोड़ दो, और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटा दो, बस इतना याद रखो। दो संख्याएं आपके पास हैं, क्योंकि ज्यादातर कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निशा। ठीक है, तो अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो उनको जोड़ दो, और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटा दो। अब यहाँ पर देखो, 68 भी माइनस का है और 90 भी माइनस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ो, 68 में 90 जोड़ो, कितना आएगा, 158 आएगा। सिंपल, 8 का 8, 9 से 15, 158। और अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक होती, जैसे 68 प्लस 90 होता खाली, तो इसमें क्या आता, फिर ये तो सिंपल 158 हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है इस क्वेश्चन में, तो आंसर में भी क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इसको काटो। इसका सही आंसर क्या है, माइनस का 158, यानी ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी को सही करना है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, तो इसका आंसर क्या है, माइनस का 158। ओके, चलिए, तो ये है एक और क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। तो ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो जोड़ते हैं,
और जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इसका आंसर आपको करना है। चलिए 10 सेकंड है आपके पास। बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर किया। लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। ओके, मुझे नहीं पता इतने लोगों ने इसका गलत आंसर कैसे कर दिया। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, जब दोनों संख्या के चिन्ह समान है तो क्या करना है, जोड़ना है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग है तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताओ, ये 217 माइनस का है और 100 प्लस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग हैं। सभी लोग बताओ, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे इनको। तो 217 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 217 प्लस 100। 217 में से 100 घटाओगे तो क्या बचेगा, 117। अब चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे लगा है। बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, 217, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। सबको समझ आया, क्योंकि काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। मैं आप लोगों को दोबारा से ये एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है वो ध्यान से देखिए। देखो, पहली चीज क्या हो सकती है, मैं दूसरा पेज ऐड करता हूँ, उस पर बताता हूँ। देखो, पहली चीज क्या हो सकती है, हमारी दोनों संख्या क्या हो, प्लस प्लस की हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो। और चौथी चीज क्या हो सकती है, पहली माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, यहाँ पर देखो दोनों प्लस है दोनों माइनस है, मतलब चिन्ह समान है दोनों संख्याओं के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पर देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है, तो चिन्ह अलग अलग है दोनों के, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। यहाँ पर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि चिन्ह कौन सा आएगा, है ना, चिन्ह कौन सा आएगा हमारे आंसर में। तो जब प्लस प्लस की है दोनों, जब दोनों संख्याएं, यहाँ पर मैं लिख दूं उत्तर का चिन्ह, तो ध्यान से देखो, जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं तब उत्तर का चिन्ह प्लस होगा। जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है तो उत्तर का चिन्ह माइनस होगा। जब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह, बड़ी संख्या वाला चिन्ह। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, बस जो मैंने अभी लिखा है बस इसको याद कर लो, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, नोट कर लो इसको सभी बच्चे, सभी को ये याद रखना है। बस एक छोटी सी चीज याद रखो, चिन्ह अगर समान है तो जोड़ दो, चिन्ह अगर अलग अलग है तो घटा दो। ठीक है, और उत्तर का चिन्ह कौन सा होगा, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह है वो उत्तर में आ जाएगा, और अगर दोनों चिन्ह समान है तो
अगर प्लस प्लस के हैं तो उत्तर में प्लस आएगा, माइनस माइनस के हैं तो उत्तर में माइनस आएगा। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है? सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? तो जो ये वाला क्वेश्चन था ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ये माइनस का है और ये प्लस का है ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा, क्या करेंगे हम, घटाएंगे, है ना। एक माइनस का है और एक प्लस का है तो घटाएंगे, तो घटा दो इनको। तो घटाने पर क्या आया, 117। अब चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला चिन्ह। तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 217 और 100 में से 217। तो 217 क्या कौन सा लगा है, माइनस, तो क्या आएगा माइनस, इसलिए इसका डी ऑप्शन है। बताओ सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, या चलो छोड़ो यहीं तक रहने दें, या फिर चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इसको और बता दो, इसका और बता दो सभी बच्चे, पोल में बताना। पोल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ओके, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, पोल में क्या होगा। वेरी गुड, इस बार काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। इस बार भी हमें वही देखना है, चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या करना है, घटाना है। और आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या वाला। उस चीज को फॉलो करिए। फिर भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों ने इसका भी आंसर गलत किया है। या तो आप लोग समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। देखो इसमें देखो, 110 प्लस माइनस 100। इसमें देखो दोनों दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 110 और एक है 100। दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, 110 में से 100 गया तो कितना बचा, 10। अब जो बड़ी संख्या वाला चिन्ह है, जो बड़ी संख्या वाला चिन्ह है उसका चिन्ह हम आंसर में लगा देंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 110, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो ये क्या होगा, प्लस का। यानी आंसर क्या हुआ, 10, यानी सी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। बताओ सबको क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है, सबको करके आने हैं, सबको करके आने हैं। अगर किसी को ना समझ आ रहा है, आए कुछ, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं मेरी क्लास की, जो मैं कल भेजूंगा आपको। तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा पर, और सभी बच्चे अभी रुकेंगे क्योंकि अभी होमवर्क भी तो देना है। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं तक। ओके।